हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो जो है आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। सबसे पहले आइए जानते हैं आईटीआई क्या होती है। आईटीआई इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये आईटीआई का फुल फॉर्म है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद आईटीआई में देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फिटर में पहला देख लीजिएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना होगा आपको, जिसके अंतर्गत नॉर्मल मैथ पढ़ाई जाती है, मतलब थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करने आ जाए। दूसरा सब्जेक्ट होता है फीटर थ्योरी, फीटर थ्योरी का हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये ड्राइंग में फिगर वगैरह रहेंगे, किसी भी मैकेनिज्म के कैसे फिगर होते हैं वो सब रहेंगे। उसके बाद होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 4 सब्जेक्ट टोटल आपको पढ़ने हैं फीटर फर्स्ट में। और इलेक्ट्रीशियन में भी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ इसकी जगह पे फीटर थ्योरी की जगह इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हो जाता है, सिर्फ यही होता है, बाकी सब वही रहेगा। अब आगे देखते हैं फीटर का फुल फॉर्म। फीटर का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एफ। एफ का मतलब फिटनेस, फिटनेस का मतलब जो फीटर ऐसा होना चाहिए जो शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो। ऐसा ना हो कि वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो, कुछ कर ना सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई का मतलब, आई लेटर का मतलब होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि बहुत तेज तर्राक होना जरूरी है, बल्कि वो मानसिक रूप से सही हो, बस। टैलेंटेड का मतलब ये हो गया कि उसके अंतर्गत, उसके अंदर जो है कार्य सीखने की योग्यता होनी चाहिए। अगले टी का मतलब होता है टारगेटेड। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब उसके अंतर्गत लक्ष्य, उसके अंदर जो है लक्ष्य पाने की इच्छा हो, इच्छुक हो। ई का मतलब होता है इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब ये होता है कार्य करने में वो कुशल हो। आर, आर का मतलब रेगुलरिटी से है। रेगुलरिटी से मतलब ये होता है नियमितता उसके अंदर हो, रेगुलर होना चाहिए, तभी वो पूर्ण फीटर कहलाएगा। अगला देखिएगा, फीटर के कार्य क्या हैं। तो फीटर के कार्य है किसी भी जाब को फिट करना, उसे ही फीटर कहते हैं। तो एक फीटर का जो मुख्य कार्य होता है, धातु से विभिन्न प्रकार के पार्ट तैयार करना और फिट करना। कुशल श्रमिक की तरह अपना काम करने की एक फीटर को हैंड टूल, माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो देखिए फीटर के क्या क्या कार्य हैं, 1 मिनट देख लीजिएगा। जो फीटर के कार्य है वो है किसी भी जाब को काटना, मतलब उसको कहते हैं हेक्साइन।
मापना, और फाइलिंग करना, ड्रिलिंग, इसके बारे में आगे हम बताते रहेंगे। ड्रिलिंग है तो हेक्साइन क्या होता है? हेक्सा के द्वारा किसी भी जॉब को दो खंडों में काटना हेक्साइन कहलाता है। मापन किसे कहते हैं? मापन का मतलब किसी भी दी हुई माप को माप करके अलग करना मापन कहलाता है। मतलब मापने की क्रिया ही मापन कहलाती है। फाइलिंग, फाइल के द्वारा किसी भी जॉब पर अनावश्यक धातुओं को हटाना फाइलिंग कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, फीटर के रोजगार के अवसर कहां कहां हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, संक्षिप्त में ही बताएंगे। तो आईटीआई में फीटर ट्रेड में प्रशिक्षण में सफलता होने के बाद उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित उद्योगों में रोजगार के अवसर प्राप्त हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। पहला है उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में। उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जहां नव निर्माण हो रहा हो, वैसे कंपनियों में। दूसरा है निर्माण संरचना, जैसे पुलों, मतलब संरचना जैसे जहां तैयार हो, जैसे पुलों के ढांचे तैयार होते हैं वहां भी फीटर की आवश्यकता होती है। ऑटोमोबाइल में फीटर की आवश्यकता है, सर्विस उद्योग में है, जहाज में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, डिफेंस संस्था में है, पब्लिक सेक्टर में है, स्वयं रोजगार है। स्वयं रोजगार का मतलब ये होता है कि आप स्वरोजगार कर सकते हैं फीटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद, इतना आप डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई जगह है, जैसे सेल में वैकेंसी आती है, सेल, आईओसीएल में वैकेंसी आती है, इसमें भी फीटर के रोजगार के अवसर हैं। एचपीसीएल में आती है, बीपीसीएल में आती है, इन सब में भी रोजगार के अवसर हैं। यूपीपीसीएल में भी आती है लेकिन बहुत कम आती है, यूपीपीसीएल में ज्यादा इलेक्ट्रीशियन का आता है। यूपीपीसीएल में इसको ना लेते हुए देखिए यहाँ भी रोजगार के अवसर ही हैं। सेल है, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, यहाँ भी वैकेंसियां आती हैं। और भी रेलवे द्वारा अप्रेंटिस कराया जाता है। अगर बाद में वर्कशॉपों में जरूरत होती है रेलवे के, तब भी रखा जाता है। नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ भेल है, एनटीपीसी है, बीएमएल है, ये भी सब कंपनी के नेम है, रजिस्टर्ड कंपनी है। ये नवरत्न कंपनी में आती, नवरत्न महारत्न कंपनी है। कुछ इसमें से महारत्न है, कुछ नवरत्न कंपनियां हैं। आगे देखिएगा, फीटर के द्वारा कुछ फीटर के निम्नलिखित कार्यों में निपुण होना आवश्यक है। फाइलिंग, फाइलिंग का मतलब फाइल के द्वारा किसी जॉब पर अनावश्यक धातुओं को हटाना ही फाइल कहलाता है। फाइल देख लीजिए किस प्रकार की होती है। फाइल को हिंदी में रेती कहते हैं, रेती, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे रेती के बारे में। ऐसे इस पे दांते कटे होते हैं, इधर की कुछ साइड छोड़ दी जाती है। जिस पे दांते नहीं कटे होते हैं इसको हील कहते हैं। ठीक है, ये फेस होता है। इसका पूरा हम डिस्क्रिप्शन आगे देंगे। कटिंग किसे कहते हैं? कटिंग, कटिंग आना चाहिए, मतलब किसी भी जॉब को काटने आना चाहिए। ड्रिलिंग का मतलब ये होता है ड्रिल के द्वारा किसी भी जॉब में होल करना।
मापना मतलब मापन का कार्य आना चाहिए। ऐसा ना हो कि फीटर को स्केल के बारे में ना पता हो, डिवाइडर के बारे में ना पता हो। रीमिंग, रीमर द्वारा किसी भी जॉब में जो होल बनाए जाते हैं, जैसे इस टाइप के कुछ होल होते हैं, इस होल को बढ़ाया जाता है। रीमिंग की क्रिया मतलब और जो है उसको फिनिशिंग का कार्य करते हैं। जैसे या तो छिद्र बढ़ाना हो या फिर लास्ट में फिनिशिंग का कार्य करना हो, रफ कार्य खत्म हो गया तब रीमर का उपयोग करते हैं। टेपिंग नहीं बल्कि इसको टैपिंग कहते हैं। टैपिंग का मतलब होता है चूड़ी काटना। इंटरनल चूड़ी काटते हैं टैपिंग के द्वारा। टैप और डाई, डाई से एक्सटर्नल चूड़ी काटते हैं। तो टैप के द्वारा चूड़ी काटना ही टैपिंग कहलाता है। थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का मतलब होता है चूड़ी काटना, थ्रेड बनाना। बेल्डिंग, बेल्डिंग मशीन के द्वारा बेल्डिंग करना, बेल्डिंग कहलाता है। बेल्डिंग कई प्रकार की होती है। फ्यूजन बेल्डिंग हो गया, आर्क बेल्डिंग हो गया, गैस बेल्डिंग हो गया। ग्राइंडिंग, ग्राइंडर के द्वारा किसी भी जाप पर अनावश्यक धातुओं को हटाना ही ग्राइंडिंग कहलाता है। मरम्मत करना मतलब मेंटेनेंस करना। पहले से बनाए हुए जाप को यदि मेंटेनेंस करना है, उसको पुनः बनाना है, तो उसे मरम्मत करना कहते हैं या मेंटेनेंस करना। टर्निंग का मतलब होता है छिलाई करना, किसी भी धातु को छीलना, छीलना को ही टर्निंग कहते हैं। खुरचना, किसी भी जाब पर अनावश्यक यदि धातु है, स्क्रैपर के द्वारा उसे खुरचा जाता है। खुरचने के लिए स्क्रैपर प्रयोग किया जाता है, स्क्रैपर। ठीक है। अब सुरक्षा से संबंधित बताया जाएगा कुछ। 1 मिनट।